नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वंदे कर्मरेखा प्रशांतये। विश्ववंदनीय परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आज के संदेश में हम अपने आध्यात्मिक जगत में भक्ति, उपासना और ज्ञान का क्या रहस्य है, इसके विषय में छोटा सा संदेश देना चाहेंगे। मानव जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है जन्म सिद्धि अधिकार मोक्ष है, और मोक्ष यानी जीवन की पूर्णता, पूर्ण आत्म अनुभूति प्राप्त होना, परम तत्व का बोध होना और अपने सारे बंधनों से मुक्त होना। जीते ज्ञान की स्थिति प्राप्त करने के लिए भक्ति के बाद उपासना, शुभ कर्म और फिर ज्ञान। तो भक्ति, उपासना और ज्ञान, और इस और भक्ति से ही व्यक्ति, तो भक्ति, उपासना और ज्ञान, तो वास्तव में भक्ति से व्यक्ति में सत्पात्रता आती है, योग्यता आती है, नम्रता आती है, और भक्ति से ही व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी बनता है। तो भक्ति के बाद में होता है उपासना। उप माने समीप, आसन माने बैठना। तो भक्ति से व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है, निराभिमान होता है, और जब पवित्र हृदय होता है तो उसी में ही ध्यान सुमरन सही हो सकता है। तो अपने इष्ट के समक्ष बैठ करके उनके स्वरूप की ओर देखना, उनके शब्दों पर विचार करना, नाम जप करना और अपनी शब्द सुरती का अभ्यास करना, ये उपासना में आता है। अपने इष्ट का आराधन करना, निज मन की भावों को अपने इष्ट के सामने सन्मुख प्रस्तुत करना, और तो इस प्रकार से उपासना, और उपासना के बाद में व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है। और भक्ति, उपासना और ज्ञान से ही व्यक्ति जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। वस्तुतः भक्ति परमार्थ में लगाया अच्छे सार्थक होगा। इसी प्रकार से आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा यदि आपकी सही कोई ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों के चरणों में यदि लग जाती है तो आपकी श्रद्धा वो कल्याणकारी है। और भक्ति से उपासना सही, आपकी भक्ति करने से आपकी उपासना सही होगी, और उपासना होने से ही ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान से पवित्र, ज्ञान से पतला, ज्ञान से सूक्ष्म, ज्ञान से कीमती, ज्ञान से मूल्यवान इस वसुंधरा में कोई तत्व नहीं है। कोहिनूर हीरा भी कीमती नहीं है। इसलिए ज्ञान के कारण ही कोई भी व्यक्ति ज्ञान के कारण ही मूल्यवान होता है, और ज्ञान से ही गुरु और संत गुरु का इतना महत्व होता है। हमारे भारत ही में नहीं, वस्तुतः पूरे विश्व में संत गुरुजनों का सम्मान होता है, क्योंकि वो आध्यात्म के सागर हैं, आध्यात्म की मूर्ति हैं, ज्ञान के सागर हैं। तो ज्ञान जब किसी भी व्यक्ति को जितना सने सने ज्ञान होता है उतना ही वो मूल्यवान होता है। इसलिए अवश्य ही हमें भक्ति का आचरण करना चाहिए, लेकिन भक्ति पानी पाषाण की भक्ति से ज्ञान नहीं हो सकता, और भक्ति आत्मज्ञानी चैतन्य गुरु की करना चाहिए। और यदि हम प्राणी, और भी अन्य प्राणी हैं, गाय, बैल, भैंस और 84 लाख योनियां हैं, तो उनमें भी अगर चैतन्य है, कुछ लोग ऐसा कहते चैतन्य, तो चैतन्य में सम्मान करो, दया करो, चैतन्य मात्र प्राणी पर दया करो। लेकिन बैल के अंदर भी आत्मा है, लेकिन वो अज्ञान स्थिति में है,
मन इंद्रियों के बंधन में है। इसलिए जो आत्मा बंधन में है वो दूसरे का बंधन नहीं छुड़ा सकता, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो। जो अज्ञान में है वो अपना जीवन भी अच्छा सफल नहीं बना सकता और दूसरे का उपकार नहीं कर सकता, दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए ज्ञानी पुरुषों की संगत करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें, उनका सत्संग प्राप्त करें, और ज्ञान से ही हमारे ज्ञान से ही हमारे अंदर क्वालिटी आती है और आत्मज्ञान की चेतना अपने घट में की जो चेतना की ज्ञान से अनुभूति होती है, ज्ञान से ही हमारा जीवन निर्मल होता है, हमारे बंधन, हमारी आसक्ति और हमारी वासनाओं का अंत होता है। इसलिए नहीं ज्ञानेन संपवित्रो महि विद्यते, ज्ञान के समान इस धरती पर पवित्र कोई दूसरा द्रव्य पदार्थ नहीं है। इसलिए चाहे वो गृहस्थ जीवन हो चाहे विरक्त हो, जिनके जीवन मानवीय मूल्यों में ज्ञान आया है, निश्चित उनका जीवन सफल बना है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्संग में जाते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और इसी में ही मानव जीवन की सफलता है। और इसलिए गुरु की भक्ति करें। गुरु की भक्ति करने से हमारी मलिन भावनाएं दूर होती हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करने में, आत्म दीदार प्राप्त करने में, परमात्मा का साक्षात्कार करने में 3 बड़े बंधन हैं: मल, विक्षेप, आवरण। तो गुरु भक्ति से मलिन दोष भी दूर होता है और मन निर्मल हो जाता है। तो मलिन दोष हमारा गुरु भक्ति से होता है, साधु संत की सेवा संगति से होता है। दूसरा हमारा आत्मज्ञान में बाधक है विक्षेप दोष। विक्षेप यानी मन की चंचलता। तो मन की चंचलता भी उपासना से मन की चंचलता शांत होती है। इसलिए निश्चित ही उपासना से भटकता हुआ मन, बंदर की तरह भटकता हुआ जो मन, चंचल मन, वो स्थिर होता है, शांत हो जाता है। वो भटकता हुआ मन जब स्थिर हो जाता है तो साहब कहते हैं, मन ठहरा तब शुभ मिला, अनसूझे सब सुझाए, ज्यों अंधियारे भवन में दीपक बारी दिखाए। तो जैसे अंधेरे भवन में दीपक जलाने से सब कुछ दिखने लगता है, ऐसे ज्ञान होने पर खंड ब्रह्मांड सब कुछ समझ में आता है, अपने जीवन का रहस्य समझ में आता है, संसार का रहस्य क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जीवन क्या है, ये सब कुछ समझ में आता है। और नहीं, ज्ञान नहीं है तो कितना ही व्यक्ति, वो बड़े से बड़े पदों पर आसीन रहने वाला व्यक्ति का जीवन भी सर्वथा भ्रमित होता है, दिग्भ्रमित होता है। इसलिए वास्तव में ज्ञान से ही मनुष्य की शान है, मानव जीवन की शान ज्ञान से है। तो जब आत्मप्रज्ञा, आत्मज्ञान जिसके अंदर हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए वास्तव में और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति, उपासना और ज्ञान, तो भक्ति से हमारा मलिन दोष दूर होता है और उपासना से भटकता हुआ चंचल मन, उपासना से भटकता हुआ चंचल मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। एक प्रैक्टिकल करना, कोई कुएं में, नदी में, तालाब में, किसी ड्रम में बहुत पानी हो, उसमें यदि पानी शांत है तो आप अपना स्वरूप भी देख सकते हैं, उसमें अपने स्वरूप की परछाई भी दिख जाती है। और यदि वही पानी हिला दिया जाए, पानी यदि कंपित हो रहा है तो उसमें आपका स्वरूप दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो जितना ज़्यादा चंचल है उतना ज़्यादा वो दुखी है। जो जितना ज़्यादा आसक्त है संसार में, जो जितना अज्ञान के कारण ही आसक्त होता है, कोई शरीर में आसक्त है, कोई स्त्री में आसक्त है, कोई बच्चों में आसक्त है, कोई धन दौलत में आसक्त है, कोई जमीन जायदाद में आसक्त है। पता नहीं कितनी प्रकार से आदमी मोह में बंध जाता है। पशु की तो रस्सियाँ दिखाई देती हैं गले की, लेकिन मनुष्य के गले में भी ऐसी रस्सियाँ बंधी हुई हैं।
मनुष्य के गले में भी ऐसी रस्सियां बंधी हैं जो वास्तव में दिखाई नहीं देती, परंतु बहुत बड़े बंधन हैं, फांसी के फंदे हैं। और ये फांसी के फंदे तभी छूट पाएंगे जब सच्चा ज्ञान होगा। और सच्चा ज्ञान कब होगा? जब सच्चे गुरु मिल जाएंगे। और सच्चे गुरु कब मिलेंगे? जब आपके अंदर संस्कार घना होगा, पुण्य पारली होगी, जब बहुत पुण्य होगा। इसलिए कहा गया है, कोट जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। प्राथमिक धर्म की बात तो दुनिया करती है, देखा देखी सब कहें भोर भय हरि नाम। देखा देखी तो सब कोई सुबह परमात्मा का नाम लेते हैं, केवल ये तो लकीर के फकीर हैं। इससे काम नहीं। जब तक आत्मदृष्टि नहीं आएगी, जब तक विचार क्रांति नहीं आएगी, जब तक अनुभूति में नहीं ठहरोगे, तब तक आपकी आध्यात्मिकता कौड़ी काम की नहीं है। मंदिर मस्जिद मात्र प्राइमरी हैं। कब तक जीवन भर प्राइमरी पढ़ोगे? इसलिए हम यदि जीवन की सफलता चाहते हैं तो हम थोड़ा सद्गुरु की भक्ति करें। यदि आपके अंदर संस्कार है, भक्ति है, निर्मल हृदय है, तो ये प्रकृति का नियम है, ऑटोमेटिक ही आपको अच्छे गुरु मिल जाएंगे, अच्छे संत मिल जाएंगे, अच्छे ग्रंथ मिल जाएंगे, अच्छे परिजन मिल जाएंगे, अच्छी संगत मिल जाएगी, सब कुछ। इसलिए अच्छा संस्कार बनाने के लिए हर घर में भक्ति का आचरण हो, अच्छा माहौल हो, सामूहिक प्रार्थना हो, सामूहिक संध्या पाठ हो, और एक दूसरे की मर्यादा हो, धर्म ग्रंथों का अध्ययन हो, खान पान शुद्ध हो, संगत और पंगत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए तो निश्चित ही अच्छा संस्कार होगा, अच्छे विचार। महात्मा गांधी ने इस बात को बहुत महत्व दिया था, बहुत जोर दिया था कि व्यक्ति अच्छा देखे, अच्छा बोले, अच्छा सुने तो अच्छे परिवार, अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। इसलिए व्यक्ति का मूल्य, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके आध्यात्मिक मूल्यों से व्यक्ति की वजनदारी बढ़ती है। और मेरे जीवन का अटूट विश्वास है कि जो मैं संकल्प ले लेता हूँ निर्मल हृदय से, वो स्वयं साक्षात बंदी छोर कबीर साहब पूरा कर देते हैं। ऐसा संयोग बन जाता है। हमने संकल्प ले लिया कि नहीं, हम इस वर्ष सद्गुरु कबीर दर्शन लिखेंगे, एक वृद्धाश्रम की स्थापना करेंगे। सद्गुरु की कृपा हुई, दोनों कार्य सफलता की ओर हैं। इस प्रकार से तो निर्मल हृदय से जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, वो निश्चित ही वो पूरा होता है। इसलिए हमें अवश्य भक्ति से निर्मल हृदय होता है, भक्ति से मलिन दोष दूर होता है और निर्मल हृदय हो जाता है। और उपासना से भटकता हुआ मन, चंचल मन, विक्षिप्त मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और ज्ञान से आत्मानुभूति हो जाती है। जो जगत है वही देखेंगे। अज्ञान में होता क्या है कुछ और दिखता है कुछ। जैसे अंधेरे में है रस्सी, दिखेगा सर्प। अंधेरे में है लकड़ी का ठूठ, दिखेगा भूत। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रह जाता है। इसलिए हमें अवश्य ही अपने आप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस परम तत्व का बोध करने के लिए हमें पूर्ण आत्मज्ञान की जरूरत है। क्योंकि नूर में जहूर दर से तब साहेब भरपूर है। नूर माने आत्मा, जहूर माने परमात्मा, सच्चिदानंद साहेब। जब नूर का ज्ञान हो जाता है तो जहूर का भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई, और झाई में परझाई दर से लखें कबीर गुरु साईं। इसलिए वास्तव में ज्ञान से हमारा जीवन सफल होता है, और ज्ञान सबके लिए आवश्यक है। इसलिए जीवन भर उन्मादी अज्ञान के कारण व्यक्ति कोई धन कमाने में जीवन पूरा खपा देता है, कोई राजनीति में जीवन खपा देता है, तो कोई लोकेषणा में, कोई वित्तेषणा में, कोई पुत्रेषणा में, नाना प्रकार की इच्छाओं में, इच्छाओं में, आशा वासनाओं में पूरा व्यक्ति का जीवन लग जाता है। लेकिन वो जीवन असफल माना जाता है। लाख उपलब्धियां भी हों, वो जीवन सफल नहीं होता।
इसलिए हमारे जीवन की सफलता अध्यात्म से है। जिन राजाओं ने, इतिहास साक्षी है, आध्यात्म को मूल्य दिया वो अमर हो गए। नारी जगत में जिन्होंने भी आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात किया, चाहे वो इंद्रमती हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे पुतलीबाई हो, चाहे मदालसा हो, चाहे सीता सावित्री हो, जिन्होंने भी आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार किया है उनका जीवन अमर हो गया। राजनीति में जिन्होंने ईमानदारी से आत्म मूल्यों को, अध्यात्म मूल्यों को स्वीकार किया है, आज वो राजनीति में होकर के भी उनका जीवन महान हुआ। चाहे वो गांधी हो, चाहे अटल जी हो, और चाहे वो कोई भी हो। इसलिए आध्यात्म की सबके लिए ज़रूरत है। मानव जीवन की वजनदारी, मानव जीवन की का मूल्य, मानव जीवन की सच्चाई उसके आध्यात्मिक मूल्यों से है। इसलिए आध्यात्मिक मूल्यों का सिस्टम यही है, अनुक्रम उसका सीरियल, कि पहले भक्ति, उपासना और ज्ञान, और ज्ञान से ही जीवन सफल। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। पूर्ण तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा जब हम ज्ञान को प्राप्त करके और जीवन को सफल बनाएं। आज चूँकि आज हमारा सागर आश्रम से छत्तीसगढ़ की ओर प्रस्थान हो रहा है, तो मैं ये आज का संदेश रास्ते में जंगल में बैठ कर के आपको ये संदेश दे रहा हूँ। और मैं हृदय से आप सबकी उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। यहाँ कुछ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, और लेकिन कुछ तो जितना भी संदेश आपके कान में यदि पहुँचा हो, आपका जरूर इसमें यदि आत्मसात करेंगे तो भलाई होगी। मैं हृदय से उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना इन्हीं शब्दों के साथ विराम। सद्गुरु से प्रार्थना। साहेब बंदगी।